आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो स्टूडेंट, हमारा अगला प्रश्न है, मोनोसैकेराइड क्या है, इनको कैसे वर्गीकृत करते हैं, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की चक्रीय संरचनाओं को समझाइए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मोनोसैकेराइड। पहले हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड है क्या। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो इनको हम एक भौतिक गुणों के आधार पे विभाजित करते हैं और दूसरा जल अपघटन के आधार पे। ठीक है, तो भौतिक आधार पे तो ये जो होते हैं दो होते हैं, शर्करा और अशर्करा। ठीक है, और जल अपघटन के आधार पे इनको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, मोनोसैकेराइड में। ठीक है, और दूसरा पॉलीसैकेराइड होता है और एलिगोसैकेराइड होता है। तो इनको हम तीन में विभाजित करते हैं। तो उसी में कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है जो कि जिसका जल अपघटन द्वारा उत्पन्न होते हैं। हम क्या है हमारे मोनोसैकेराइड। अब हम ये जानते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जिनका जल अपघटन नहीं होता, जिनका जल अपघटन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो मोनोसैकेराइड ये होते हैं, उन्हें हम सरल शर्करा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सरल शर्करा। ठीक है, इनको हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज, ठीक है, तो आदि में इनको हम विभाजित करते हैं। अब हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की चक्रीय संरचनाओं को समझाइए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना क्या है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना क्या है। तो जो ग्लूकोज है इसको, ठीक है, तो ग्लूकोज की जो ओपन चैन स्ट्रक्चर यानी कि खुली श्रृंखला बनती है, ठीक है, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP से क्रिया नहीं करती, जबकि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यह सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करती, जबकि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं। ये किससे नहीं क्रिया करती है, सिर्फ अभिकर्मक से। ठीक है, जबकि इसमें, ठीक, और जबकि इसमें क्या उपस्थित होते हैं, हमारे एल्डिहाइड ग्रुप इसमें उपस्थित होते हैं। और हमारा क्या करता है, ये एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, किसमें, इसकी जो चक्रीय संरचना बनी वो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तथा जो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में जो कार्बन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन समूह होते हैं। ठीक, इन समूह के होते हुए भी जो है हमारा हाइड्रोक्सिन एमीन से क्रिया नहीं करता। किससे, हाइड्रोक्सिन एमीन से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक, वह बीटा डी ग्लूकोज के बनने को हम नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, ग्लूकोज में जो कार्बन 1 और कार्बन 5 कार्बन के मध्य अंतःक्रिया से चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। कैसे, कार्बन 1 और कार्बन 5 कार्बन के मध्य
अंतःक्रिया से किसका चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। ठीक, और चक्रीय संरचना में 2C1, ठीक, कितने 2C1 कार्बन और अन्य कार्बनों से भिन्न होता है, और यह कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि हम यदि हमारा C1 कार्बन जो है पर OH समूह जो है ये दाईं ओर लगा रहता है। ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। यदि बाईं ओर लगा रहेगा तो उसे हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ग्लूकोज का चक्रीय संरचना। अब हम देखते हैं कि फ्रक्टोज की। ठीक है, तो जो फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना होती है, तो फ्रक्टोज में कार्बन 2 कितने कार्बन 2 और कार्बन 5 कार्बन के मध्य अंतःक्रिया से चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। यदि C2 कार्बन 2 पर OH समूह दाईं ओर लगा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, जबकि अगर OH समूह अगर बाईं ओर लगा रहेगा तो उसे हम बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टो माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीटा माइनस फ्रक्टोज। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे समझते हैं हावर्थ समीकरण के द्वारा, ठीक है, तो हावर्थ समीकरण में देखते हैं कि जब हम फ्रक्टोज को यहाँ पे ब्रेक करते हैं यानी तोड़ते हैं, CH2OH और ये हमारा डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे हमारा HOH और ये OH और H और ये CH2OH। ठीक है, जब ये अपक्रिया करती है, ठीक, तो हमारा ये हावर्थ प्रोजेक्शन और बीटा फ्रक्टोज में परिवर्तित होती है। ठीक, कैसे, जैसे हमारा OH बना, ठीक, और ये क्या बना, CH2OH। ठीक, अब फिर यहाँ से क्रिया करेगी, ये क्या बनेगा, यहाँ पे HO और ये हाइड्रोजन, ठीक, H। अब इससे एक चक्रीय संरचना के आधार पे क्या होती है, जुड़ी रहती है। किस आधार पे, चक्रीय संरचना के आधार पे। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और ये OH और फिर ये क्या हमारा बना, CH2 और ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।